जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाई जी चरितमृत पृष्ठ संख्या 203। प्रतिकूलता में भगवत कृपा की अनुभूतियां। जैसे हम शब्दों को और भावों को अस्वीकार करके सुखी हो जाते हैं, वैसे ही शारीरिक पीड़ा को भी अस्वीकार किया जा सकता है। मन समर्थ होना चाहिए। मन में विशेष दृढ़ता होनी चाहिए। अद्वैत की दृष्टि से मैं पीड़ा को देखने वाला हूँ, भोगने वाला नहीं। और प्रेम की दृष्टि से मन में आएगा कि मेरी पीड़ा को देखकर श्री कृष्ण हंस रहे हैं, उनको सुख हो रहा है। मेरी पीड़ा प्रियतम के सुख को बढ़ाने वाली है। आप करके देख लीजिए। इन दोनों में से जहां एक भी भाव हुआ, वहां पीड़ा घटने लगेगी। मानसिक क्लेश नष्ट हो जाएगा। एक बार मैं बीमार था। मुझे कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि तुम किसी से बातचीत ना करो, अलग रहा करो। लोगों ने कमरे में बंद कर दिया। आने जाने वाले लोगों से गोस्वामी जी कहते थे, भाई जी अस्वस्थ हैं, बोलना नहीं। कई बार ऐसा हुआ। जब डॉक्टर आते थे, देखते थे, इंजेक्शन देते थे, उस समय मैं बीमार रहता था। डॉक्टर गए, किवाड़ बंद हुए और मैं बीमार नहीं। कई बार इस तरह की बात हुई। मुझे कहना नहीं चाहिए, पर यह करके देखने की चीज़ है। आप सब कर सकते हैं, केवल मन पर निर्भर है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरी एक बुआ थी। विवाह के थोड़े ही दिन बाद वे विधवा हो गई। उनकी एक लड़की थी, वह मर गई। वह स्वयं कहीं गिर गई तो उनका पैर टूट गया एवं काट देना पड़ा। घर में पैसा रहा नहीं। वह रामगढ़ में रहती थी। जब मैं राजस्थान जाता तो उनसे प्राय मिलने जाता। मैं कुछ देना चाहता तो लेते नहीं, बड़ी मुश्किलों से कुछ लेती। बस केवल इतना पूछती, तुम प्रसन्न हो, और उसके बाद केवल भगवत चर्चा करती। हंसती रहती और बड़ी प्रसन्नता से कहती कि भैया, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है। मुझे किसी तरह की ना कोई बाधा है, ना विघ्न है, ना मुझे कोई बंधन है, ना मेरी कोई ममता है, ना अहंता है, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस ब्याज का 15-20 रुपये महीने का आता है, उससे काम चल जाता है। आर्य समाजी विचारधारा की थी, लेकिन संतोष व्रती अद्भुत थी। मैं तो उनके दर्शन करके कृत्यता अनुभव करता। जितने अभाव जगत में हो सकते थे, वे सारे अभाव उनके पास थे। संतान नहीं, पुत्र नहीं, स्वस्थ नहीं, पैसा नहीं, घर में कोई नहीं, सब तरह के भाव। पर कहती थी कि मुझे किसी वस्तु का भाव नहीं है, भगवान मेरे साथ है, मुझे क्या कमी है। अब देखिए, मनुष्य कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। कुछ वर्षों पहले मैं काशी गया था। वहां रंगून से आई हुई एक बहन मुझसे मिली। उसकी उम्र अनुमान से 16-17 वर्ष की होगी। उसका सिर मुंडित था। वह विधवा हो गई थी। मैंने उसकी बातें सुनी, सुनकर सहानुभूति प्रकट की। मैंने कहा, भाई, ये तो बड़े दुख की बात हुई, पर इसका कोई उपाय नहीं है। सुन के वो हंसने लगी। हंसकर बोली कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैं तो आपके पास ये बात तो सुनने आई ही नहीं थी कि आप मेरी अवस्था को दुख मानकर सहानुभूति प्रकट करें। मैं तो आपको ये बताने आई थी और सुनने आई थी कि मैं कितनी सुखी हूँ, मेरा जीवन कितना पवित्र है। इसको देखकर आप प्रसन्न हो और मुझे बताए कि आगे मैं क्या करूं। ये भाव की बात है। आगे उसने कहा, भाई जी, भगवान की मुझ पर इतनी कृपा हो रही है, मैं तो ये सुनकर दंग रह गया। मेरी तो कल्पना की बात नहीं थी। वह बोली, भाई जी, सन्यासियों को तो ये भोग छोड़ने पड़ते हैं प्रयास करके, और मेरे भोगों को भगवान कृपा करके हर लिया, नहीं तो मैं भोगों में पड़ी रहती। आज देखिए, मैं कितना मोटा कपड़ा पहने हुए हंस रही हूँ आपके सामने। मेरे सुंदर केश नहीं है, पर आप मेरे चेहरे पर देखिए कितनी प्रसन्नता है। अन्यथा मैं भी बढ़िया साड़ी पहनती, गहने पहनती, पर मेरा मुंह मुरझाया रहता। मुझे दुख रहता, अशांति रहती। उसके अधिक गहने हैं, मुझे कम गहने हैं, मुझे भी और गहने चाहिए। संतान होती, उसका दुख, सास का दुख, उनको मनाओ, ये पड़पंच करो। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, बड़ी प्रसन्न हूँ। भगवान ने कृपा करके मुझे तपस्वी का जीवन दिया। अब देखिए, जहाँ भाव बदला कि जो वैधव्य का जीवन दुख का कारण है, उसे वैधव्य को उसने सौभाग्य बना लिया। मानसिक स्थिति ही सुख दुख का कारण बनती है। बंबई की बात है, मेरे एक मित्र थे जो आजादवादी थे। कहा करते थे जगत है ही नहीं। एक बार उनके पेट में बहुत दर्द हुआ। मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है। बहुत बड़े आदमी थे, बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए बैठे थे। पेट में भयंकर दर्द, वेदना के कारण छटपटा रहे थे।
मैं भी वहां पहुंचा हुआ था। मुझे बातों ही बातों में याद आ गया। मैंने कहा, भाई तुम तो कहा करते थे जगत है ही नहीं। उस आराम के समय जगत नहीं था और इस दर्द के समय क्या जगत है? सुनकर गंभीर हो गए। बोले, फिर कहो। मैंने जरा गंभीरता से कहा कि जगत है क्या? यदि जगत नहीं है तो बताओ दर्द कहाँ है? वह बोले, ठीक कहते हैं, जगत नहीं है। अब जगत नहीं है तो पीड़ा मुझे नहीं है। मैंने आश्चर्य से देखा। वह सब डॉक्टर के सामने बोले, मुझे पीड़ा नहीं है। डॉक्टर सब बैठे ही थे। उन्होंने देखा कुछ बदला नहीं था। पीड़ा ज्यों की त्यों, पर बोले, मुझे पीड़ा नहीं है, आपको जचे सो करो। कलकत्ते में मेरे मित्र थे जमना लाल जी। उनकी मोटर दुर्घटना हो गई। उन्होंने क्लोरोफॉर्म नहीं सूंघा। ये मेरी आंखों देखी बात है। 4 इंच लंबा, इतना 4 इंच लंबा, 3 इंच चौड़ा, इतना 3 इंच गहरा ऑपरेशन हुआ बिना क्लोरोफॉर्म सूंघे। उन्होंने पैर आगे कर दिया। यह आध्यात्मिक की बात नहीं है, उनके धैर्य की बात है। उनमें सहन शक्ति थी, उस पीड़ा को सह लिया, नहीं तो रोते कराते। एक बार कलकत्ते में मुझे एक बड़े आदमी मिले, दूर अपने ऑफिस में हमें ले जाकर बोले, भाई जी हमारे समान दुखी संसार में कोई नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। अब उनके मकान हैं, मोटरें हैं, मिलें हैं, ऑफिस है, सैकड़ों हजारों आदमी उनके नीचे काम करते हैं। अब लोगों को देखने में उनको क्या दुख होगा? वे कहते हैं हमारे दुख का पार ही नहीं है। उनको दुख क्या है? उन्होंने अपने मन में कई कल्पनाएं रखी थी प्रतिकूलताओं की। अब इतनी प्रतिकूलताएं उन्हें प्रतीत होती है कि उनको दुख ही दुख है। एक बार की बात है, मैं मालवीय जी से मिलने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय गया। एक सज्जन उनके पास बैठे थे जो उस समय बहुत विख्यात थे। मेरे पुराने मिलने वाले मित्र थे। करीब 10-12 वर्षों बाद आकस्मिक मिलना हुआ। मुझसे बोले कि भाई जरा ठहरना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, अच्छा, बात करूंगा। मालवीय जी ने बात कर लेने के बाद उठा तो बोले, मैं भी साथ चलता हूँ। हम लोग दूर चले गए। विश्वविद्यालय के बाहर जंगल है, उधर चले गए। एक पेड़ के नीचे ले जाकर बोले कि यहाँ बैठ जाओ। हम दोनों वहां बैठ गए। बैठते ही वे रोने लगे और सुबक सुबक कर रोने लगे। मैं सोचने लगा, क्यों रो रहे हैं? मेरी दृष्टि में तो बड़े सुखी संपन्न थे। मैं बीच बीच में कहने लगा, भाई बताओ रो क्यों रहे हो? उन्होंने हाथ से इशारा किया कि ठहरो, अर्थात रोने दो। 15-20 मिनट तक बहुत रोते रहे। रोने के बाद जब धैर्य आया तब पहली बात बोले कि आज 15 वर्ष बाद सुख से रोने का मौका मिला है। मैं इतना दुखी हूं और इतना मैं फंसा हुआ हूं कि अपना दुख किसे समझाऊं, किसके सामने रोऊं। रोने का अवसर मुझे मिला नहीं। तुम्हारे मिलने से पहला सुख तो आज मुझे ये मिला कि आज मैं रो लिया। फिर मैंने कहा कि बताओ बात क्या है? उन्होंने कहा, भाई देखो, मेरे समान दुखी इस जगत में कोई नहीं है। हम बाहर से बड़े संपन्न, मोटर में आए थे, बड़ा अच्छा घर, बड़ा अच्छा घराना, वे सब बड़ा प्रेम करते हैं। और तो अपने मन की बात बताई। जब मैंने उनसे पूछा और सुनी तो लगा कि सचमुच वे बड़े दुखी हैं। उनका दुख ऐसा था कि दुख की कल्पना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता जब तक वे खुद ना बता दें। ये बिल्कुल भ्रम की बात है कि बाहर की परिस्थिति देखकर हम किसी को बड़ा सुखी मान लेते हैं। मानसिक स्थिति पता लगने पर ही यथार्थ की जानकारी हो सकती है। फिर उनको लेकर मैं मालवीय जी के पास गया। जो कुछ हो सका उनके दुख मिटाने के लिए किया। मालवीय जी ने भी 2-3 घंटे समय दिया, उनकी पूरी बातें सुनी। हम लोगों की चेष्टा से उनका दुख किसी अंश में मिटा, पूरा उपाय तो नहीं हो सका। उन्हें सांत्वना मिल गई और मेरा दुख भी सुनने वाला है तो सही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारायण 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 नारायण।